हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 2 फूड एंड इट्स कंपोनेंट हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और पेज नंबर 30 तक इसकी रीडिंग कर ली थी। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो पेज नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट कर देंगे। आई सजेस्ट यू कि आप जो पिछली वीडियो थी और आज की वीडियो है इसको बहुत अच्छे से देखें, 3-4 टाइम्स रीडिंग करें, जिससे आपको पूरे चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाए और एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 30। फर्स्ट टॉपिक इज विटामिन। चलिए पढ़ते हैं। इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर्ड अनदर काइंड ऑफ कंपाउंड कॉल्ड विटामिन फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग एंड गुड हेल्थ। गुड हेल्थ और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ और कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है जिनको हम विटामिन बोलते हैं। हाउ एवर दीज आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी इन मिनट क्वान्टिटीज़। ये हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं। इन एडिशन टू कीपिंग आवर आइज, स्किन, बोन्स एक्सेट्रा हेल्दी। हमारी बॉडी में टीथ, आइज, स्किन और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन आल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। तो ये जो विटामिन हैं ये हमारी बॉडी को कई बीमारियों से बचाते हैं। एब्सेंस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन आवर रेगुलर डाइट में रिजल्ट इन डिसीज़ कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज़। और हमारी बॉडी में यदि इन विटामिन की कमी हो जाती है तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं और उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं। डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन आर नोन एज डिफरेंट नेम्स सच एज विटामिन ए, सी, डी, ई और के एक्सेट्रा। इन एडिशन देयर इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन B2, B1, B2, B6 एंड B12 नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होते हैं जिनके नेम इस तरह से रखे गए हैं, ए, सी, डी, ई और के। इसके अलावा एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक ग्रुप होता है जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B6 और B12 आते हैं। डिफरेंट विटामिन हैव डिफरेंट वाइटल फंक्शन। अलग अलग विटामिन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। दिस इज शोन इन द गिवन टेबल, जो इस टेबल में दिए गए हैं। देखिए टेबल को देख लेते हैं। विटामिन ए, ठीक है, कीप्स स्किन एंड आइज हेल्दी। हमारी स्किन को, आइज को हेल्दी रखता है, ये इसका काम है। विटामिन बी ग्रुप ऑफ विटामिन, यानी जो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था विटामिन B1, B2, B6, B12 होते हैं। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। क्लियर। विटामिन सी का क्या काम होता है? कीप ब्लड वेसल्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, हील्स, कट्स एंड इंजरीज। ये सब से हमें बचाता है, हील कट से, इंजरीज से। विटामिन डी मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। डिफरेंट फूड आइटम्स इन पर्टिकुलर fruits and vegetable provide us required amount that following table gives us the information। different food items हमें, fruits जो हैं हमें, vegetable हमें क्या देती हैं? required vitamins देती हैं। एक यहाँ पर टेबल दी गई है। विटामिन ए किन किन चीज़ों से मिलता है, ये केवल एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें इन विटामिन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहला है विटामिन ए, पपाया में, मिल्क में, मैंगो में, कैरेट में मिलता है। ठीक है। विटामिन बी है एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, होल सीरियल्स में मिलता है। विटामिन सी ऑरेंज, गुआवा, टमाटो, आंवला और लेमन में मिलता है। और विटामिन डी मिल्क, बटर, एग्स और फिशेस में मिलता है। यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, है ना, अलग अलग फूड्स की जो हम खाते हैं, जिन चीज़ों से हमें विटामिन मिलते हैं। डू यू टेक सफिशिएंट फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल एंड अदर फूड्स टू गेट रिक्वायर्ड विटामिन्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। क्या आप ग्रीन वेजिटेबल्स और अदर फूड लेते हैं जिनसे हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन्स मिल जाता है अपनी बॉडी को गुड हेल्थ बनाने के लिए, है ना। डिस्कस इट विद योर फ्रेंड एंड पेरेंट। आप अपने पेरेंट्स से और फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मिनरल्स की। ठीक है, मिनरल्स पे आ जाते हैं। बिसाइड्स विटामिन द अदर न्यूट्रिएंट्स मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स,
है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की ज़रूरत होती है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है मिनरल्स, इनकी भी बहुत ज़रूरत होती है बॉडी को। स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर्स सम एलिमेंट लाइक आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ये सब जितने भी जो है एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी को, इनकी भी ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। दीज आर कॉल्ड मिनरल्स एंड आर कंटेंट इन डिफरेंट फूड्स इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स। और ये जो मिनरल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के फूड में पाए जाते हैं और ये साल्ट के रूप में होते हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है, बट आर एक्सट्रीमली इसेंशियल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें उसके नीचे आपको डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड मिनरल्स, किन किन हम अपने फूड आइटम्स के द्वारा मिनरल्स प्राप्त करते हैं वो ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क और एग से, पोटेशियम दाल और फिश से मिलता है, आयरन ग्रीनी लीफ वेजिटेबल एप्पल, सोडियम एंड क्लोराइड कॉमन साल्ट से मिलता है, फास्फोरस मिलता है बनाना मिल्क से, और आयोडीन मिलता है फिश और आयोडाइज्ड साल्ट से, ठीक है। तो ये सब आपको नीचे पिक्चर्स दे रखी हैं, आप इसको देख सकते हैं और इस टेबल के द्वारा इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज है हमारा रफेज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी डाइट का, और इसके बारे में पढ़ते हैं। अनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल ऑफ फूड। बेटा लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्मॉल है, इसलिए मैं आपको जो है जूम करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। आप अपनी बुक में उसको ज़रूर देख लीजिएगा और यहाँ पर मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, ठीक है। अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स मटेरियल ऑफ फूड इज़ नोन एज रफेज। जो अनडाइजेस्टेबल फाइबरस मटेरियल होता है हमारे फूड का उसे हम रफेज बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ये हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हाउएवर रफेज डस नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जबकि रफेज जो है हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, लेकिन उसका जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको इजी करता है। ऑल प्लांट्स प्रोडक्ट कंटेन सेलुलोज विच इज़ ए काइंड ऑफ रफेज। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर सेलुलोज होता है, वो एक तरह का क्या है, रफेज है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, बट हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेस्ट, कीप्स डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशंस। लेकिन ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी के अंदर वेस्ट होता है ना, उसका स्मूथ मूवमेंट कर देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखता है और कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है, ठीक है। फूड आइटम्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, पियर्स, कैबेज, होल ग्रेन, फ्लोर, होल पल्सेस एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कंटेन हाई अमाउंट ऑफ रफेज। इनमें बहुत अधिक मात्रा में रफेज होता है। रफेज रिटेन्स वाटर इन द बॉडी बाय एब्जॉर्बिंग इन इट लार्ज क्वांटिटी। ये हमारी बॉडी में वाटर को भी रिटेन करता है, जो लार्ज क्वांटिटी में उसको एब्जॉर्ब करने के बाद। नेक्स्ट पार्ट इज वाटर। चलिए वाटर देखते हैं। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाटर जो है, वाटर ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइवल के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में। वाटर हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल एंड हेल्दी। वाटर हमारी बॉडी को कूल और हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। कीप्स आवर स्किन स्मूथ, हमारी स्किन को स्मूथ रखता है, एंड ग्लो रखता है हमारी स्किन पर। एंड हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट इन अ फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। और हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है स्वेट और यूरिन के रूप में। वी आल्सो गेट वाटर
थ्रू मिल्क हमें वाटर कहाँ से मिलता है, मिल्क से, टी से, जूसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन विच इज़ डेंजरस फॉर लाइफ। अगर पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, विच इज़ लाइफ डेंजर, लाइफ का डेंजर हो जाएगा। ठीक है, एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से क्लासीफाइड करते हैं फूड को, जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द प्रेसिडिंग सेक्शन, जब हमने स्टार्ट किया था वहीं पहले हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। द फूड कैन बी डिवाइडेड इंटू मेनली 3 ग्रुप्स। फूड को 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म, जिस तरह से वो परफॉर्म करता है। सबसे पहला क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। ये 3 कैटेगरी हो गई हमारे फूड की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, द फूड विच गिव्स एनर्जी ए कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड हमें एनर्जी देते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच फूड। ये फैट रिच फूड होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास राइस, ब्रेड, व्हीट, घी, बटर, मिल्क एसेट्रा। ये आपको पिक्चर्स दे रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। इसके बाद है बॉडी बिल्डिंग फूड्स की। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में बात करते हैं। द फूड विच हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग बाय मेकिंग न्यू सेल्स, रिपेयरिंग टिश्यू और कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में न्यू सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं और हमारे टिश्यूज़ की रिपेयरिंग करते हैं, तो उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे प्रोटीन रिच फूड है, फिश है, एग है, मिल्क, पल्सेस, चीज़ एसेट्रा। ये सब आपको यहाँ पर बाय पिक्चर दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, द फूड विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड जो हमें अनेक बीमारियों से, मैनी डिसीजेज से बचाते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। दे इंक्लूड इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, एग, मिल्क, फिश एसेट्रा। यहाँ पर पिक्चर आपको दे रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप, देख लीजिएगा। बैलेंस डाइट को मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे। द फूड विच ए पर्सन टेक्स कॉल्ड डाइट। जितना भी एक कोई पर्सन खाना खाता है उसको हम डाइट बोलते हैं। ए डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशन इन प्रॉपर अमाउंट प्रोपोर्शन एज इज रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर किसी डाइट में न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रॉपर मात्रा में हैं, प्रॉपर अमाउंट में हैं, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अगर वो सभी न्यूट्रिएंट्स किसी एक डाइट में प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल हों, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरत होती है, अगर वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट प्रोपोर्शन में हमारे डाइट में अवेलेबल हैं, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इट इंक्लूड्स एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एनर्जी गिविंग फूड आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड आते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड गुड हेल्थ। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और रफेज हैं, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और बॉडी की गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख। नेक्स्ट इज डिफिशियंसी डिसीजेज डिसऑर्डर। चलिए इसको रीडिंग करते हैं। लैक ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज एबनॉर्मलिटीज एंड डिसऑर्डर। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी कॉज है किस चीज़ का? एबनॉर्मलिटीज का और डिसीजेज का। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। तो डिसीज जो हो जाती है इसकी वजह से उसको हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। लैक ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम मे लीड टू स्टैंडर्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑन फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेज एंड डायरिया। तो अगर हमारे फूड में प्रोटीन की कमी हो जाती है लंबे समय तक, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फेस पर स्वेलिंग हो जाती है, हेयर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, स्किन डिसीज हो जाती है और डायरिया हो जाता है। इफ़ फूड हैज़ डिफिशियंसी
of protein and carbohydrate, both called PEM, protein energy malnutrition. It is cause a disease called marasmus in which the growth stops completely. अगर हमारे फूड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, PEM बोलते हैं, इट कॉजेज, ये एक रीज़न होता है डिसीज़ का जिसे हम मेरस्मस कहते हैं, इन विच द ग्रोथ स्टॉप्स कम्प्लीटली, हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है जिसकी वजह से कम्प्लीटली रुक जाती है. सम डिसीजेज डिसऑर्डर आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन फूड. हमारे फूड में कुछ डिसीजेज हमारे फूड में कुछ कमियां हो जाती हैं, किस चीज़ की, विटामिन्स की और मिनरल्स की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं. तो आइए एक टेबल देखते हैं हम. दीज आर द गिवन बिलो. एक टेबल दे रखी है, इसमें हमें यहाँ पर कुछ विटामिन दे रखे हैं, डिसऑर्डर दे रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं और उसके हमें सोर्स ऑफ फूड दे रखे हैं. सबसे पहले हमारे पास विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है. सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये हो जाता है. इसके फूड के सोर्स क्या क्या है हमारे पास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पपाया, फिश, लिवर ऑयल, ठीक है. इसके बाद विटामिन बी पर आते हैं. विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है. इसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क करने के लिए एनर्जी हमें बहुत कम मिल पाती है. मीट, एग्स, होल ग्रेन्स एसेट्रा, ये हमारे सोर्स ऑफ फूड हो जाते हैं. विटामिन सी के देखते हैं, विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी रोग और ब्लीडिंग और गम्स होने लगती है. हमारे जो दांतों के गम्स होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है. इसका जो सोर्स है वो है साइट्रस फूड, आंवला, टमाटो एसेट्रा. विटामिन डी है ना, यहाँ पर इस सब पूरी टेबल में आपको दे रखा है सब कुछ. आप इसको रीडिंग कर लेंगे, इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है बेटा. तो आज ये चैप्टर हमारा बेटा रीडिंग कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 3-4 टाइम्स इस चैप्टर को रीडिंग कर लें, जिससे जितना ज़्यादा अच्छा आपको रीडिंग समझ में आ गया, आप एक्सरसाइज को उतना ही आसानी से कर पाएंगे. तो बेटा आज के लिए इतना ही. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.